लोकसभा चुनाव 2019 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के बीच तमाम राजनीतिक परिदृश्य धीमे धीमे करके बदलते गए। खास तौर से इस बदले समीकरण की परछाई एनडीए गठबंधन पर पड़ी। इस बार तमाम सीटिंग एमपी के टिकट काट दिए गए। पार्टी के मानक के विपरीत हेमा मालिनी को टिकट दिया गया। विवादों से जुड़े रहे अजय मिश्र टेनी का टिकट फाइनल हो गया। बीजेपी की कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल उठते रहे, लेकिन इन सवालों के बीच में नरेंद्र मोदी का कोई भी जवाब आम जनता के लिए नहीं आया। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी दिलचस्प होता गया और पहले चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। और अब उत्तर प्रदेश की ही राजधानी लखनऊ की एक सीट पर भाजपा ने एक ऐसा फैसला लिया जो न सिर्फ भाजपा के पुराने नेताओं को हैरान और परेशान कर गया, बल्कि भाजपा नेतृत्व के इस फैसले ने 20 मई को होने वाले इस विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। आखिर लखनऊ की कौन सी सीट से क्या फैसला बीजेपी ने लिया, इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये दिखाएगा भी और बताएगा भी। तो अब आप इस दिग्गज परिवार से जुड़े कुछ तथ्य भी जान लीजिए, जो इस बार लखनऊ की एक सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की लिस्ट से बाहर हो चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं टंडन परिवार की। राजनीति का दिग्गज परिवार टंडन परिवार रहा है। लालजी टंडन का नाम भला कौन नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर नगर विकास महकमे को चमकाने वाले लालजी टंडन फिलहाल अब दुनिया में नहीं है। यही नहीं, उनके बेटे आशुतोष टंडन की भी मृत्यु अभी हाल ही के दिनों में हो चुकी है। ऐसे में ये सीट खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में लाजमी हो जाता है कि लालजी टंडन का बैकग्राउंड आखिर क्या था और वो राजनीति में बीजेपी के लिए क्यों जरूरी थे। दरअसल आरएसएस से जुड़ने के बाद पार्षद से लेकर राज्यपाल तक का सफर तय करने वाले लालजी टंडन आज इस दुनिया में नहीं है। एक समय था जब लालजी टंडन की पहचान यूपी के दमदार नेताओं के तौर पर हुआ करती थी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी रहे लालजी टंडन ने 90 के दशक में बीजेपी बीएसपी गठबंधन की सरकार बनवाने में काफी अहम रोल भी अदा किया था। उन्हें मायावती न केवल बड़ा भाई मानती थी, बल्कि उन्हें राखी भी बांधती थी। लेकिन आज उन्हीं लालजी टंडन के परिवार की राजनीतिक विरासत पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के बड़े बेटे आशुतोष टंडन के निधन के बाद लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस सीट पर 5वें चरण में 20 मई को लखनऊ लोकसभा सीट के साथ ही वोटिंग होनी है। आशुतोष टंडन के निधन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी लालजी टंडन के छोटे बेटे यानी अमित टंडन को मौका देगी। अमित टंडन को भी विश्वास था कि बीजेपी उन्हें ये मौका जरूर देगी, इसलिए वो भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने लालजी टंडन के बेटे अमित टंडन को उम्मीदवार न बनाकर कायस्थ वोट बैंक साधने के चलते ओपी श्रीवास्तव को कैंडिडेट घोषित कर दिया है। इससे अमित टंडन को तगड़ा झटका लगा। बीजेपी ने लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को मौका दिया था। आशुतोष टंडन गोपाल जी 2012 विधानसभा चुनाव में लखनऊ उत्तरी सीट से बुरी तरह से हार गए थे। आशुतोष टंडन ने तीसरे स्थान पर अपना जगह कायम किया था। इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के नीरज बोरा से कम वोट मिले थे। सपा के अभिषेक मिश्रा ने चुनाव जीत लिया था। लखनऊ पूर्वी सीट पर हुए उपचुनाव में आशुतोष टंडन ने अपनी जीत दर्ज कर ली थी। उसके बाद 2017 में फिर आशुतोष टंडन ने लखनऊ पूर्वी सीट से जीत दर्ज की। इसका इनाम भी उन्हें मिला। उन्हें योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। लेकिन 2022 में गोपाल जी चुनाव तो जीते, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए थे। हालांकि चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। ऐसे में अमित टंडन को उपचुनाव में न उतारने के फैसले को राजनीतिक जानकार सीधे तौर पर बीजेपी की बदली हुई स्ट्रेटजी का एक हिस्सा मानकर चुनाव जीतने का एक नोबेल एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल बीजेपी का ये नोबेल एक्सपेरिमेंट उपचुनाव में कितना सफल हो पाता है, ये सब कुछ जनता पर निर्भर करता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।